और काफ़ी हद तक इसका डैशबोर्ड जो है, इसकी आप लुक देखें तो ये आपको होंडा सिविक रीबॉर्न की याद दिलाता है। ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है, हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट इसमें आपको मिलती है और साथ ही साथ नीचे आपके पास पावर आउटलेट का ऑन ऑफ का बटन है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्यूल लिड ओपनर आपको दिया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार किस्म की टोयोटा प्रियस लेकर आया हूँ। ये है जी गाड़ी, इट्स अ ब्रांड न्यू टोयोटा प्रियस हाइब्रिड 2023 मॉडल है, यू पैकेज है और अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी जस्ट 10,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। और अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 1,55,00,000 रुपये। ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर्स की दो ब्रांचेज़ हैं। एक तो रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, और दूसरी ब्रांच यहाँ जीटी रोड पर है, डीएचए फेज़ 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है, सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। चलें रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स अगर दिखाऊँ तो नो डाउट कि बहुत ही एग्रेसिव किस्म की लुक्स हैं। और अगर आप इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स देखें तो आपको लगेगा कि इसका ये जो फ्रंट वाली विंड स्क्रीन है इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है। अब तक की तमाम प्रियस या टोयोटा की तमाम आने वाली गाड़ियों में इसका ये विंड स्क्रीन का स्लोप इतना ज़्यादा है कि फ्रंट से अगर आप इस गाड़ी की वाइड लुक देखेंगे तो आपको ये एक प्रॉपर कोई स्पोर्ट्स कार लगेगी। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि गाड़ी की एरोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको हाई स्पीड पर एक बहुत ही शानदार किस्म की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। फ्यूल एवरेज की अब अगर बात आई है तो हम ये भी देख लेते हैं कि इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज क्या है। सो नॉर्मल केसेस में ये गाड़ी आपको 1 लीटर पेट्रोल में 30 से 35 किलोमीटर्स तक की फ्यूल एवरेज बिल्कुल आराम से देने की सलाहियत रखती है। और इस साइज़ की व्हीकल इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ, इतनी लग्जोरियस, इतनी स्पेशियस इंटीरियर के साथ व्हीकल अगर आपको ऐसी एवरेज प्रोवाइड करे तो फिर और आपको क्या चाहिए। फ़ीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ फ्रंट पर आपको टोयोटा का बैज मिल जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी में फ्रंट ग्रिल ना होने के बराबर है तो इसका ये जो फ्रंट ग्रिल वाला पोर्शन है जिसमें नॉर्मली बैज आता है वो ये वाला एरिया है। सो लाइट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो इसकी लाइट्स की शेप ही एक बड़ी ही आइकॉनिक किस्म की है और बहुत ही यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के अंदर इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। और प्रियस के अंदर जितनी भी जनरेशन्स अब तक आई हैं मेरे ख़्याल में ये उन सब में से सबसे खूबसूरत तरीन गाड़ी है। और उसके अलावा फ़ीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको प्रोजेक्शन वाली लाइट मिलती है, एलईडी प्रोजेक्टर लाइट इसमें आपको दी जाती है, जिसमें लो बीम हाई बीम इसी के अंदर शामिल होती है। इसके साथ साथ ये ऊपर आप देख सकते हैं इसका डीआरएल है। और अगर आप इसकी इंडिकेशन ऑन करते हैं तो मैं आपको इसके टर्न इंडिकेटर्स ऑन करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से इसके डीआरएल्स इंडिकेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और फ्रंट से तो इस गाड़ी की लुक्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की हैं। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास वेंटिलेशन के लिए एक डक्ट मौजूद है स्मॉल सा, और बाकी यहाँ नीचे आपके पास वेंटिलेशन डक्ट मौजूद है जो कि इसके इंजन को प्रॉपर तरीके से कूल करते हैं। बाकी आपको ये गाड़ी फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। मेन चीज़ जो है वो है इस गाड़ी के रिम्स। नॉर्मली अगर आप सिविक को देखें तो आरएस टर्बो के अंदर आपको 17 इंचेस के रिम्स मिलते हैं, दूसरी सिविक की तमाम जनरेशन्स के अंदर आपको 16 इंचेस के रिम्स मिलते हैं। इस केस में अब ये बिल्कुल बेसिक सी गाड़ी है, हाइब्रिड भी है, जाहिर है फ्यूल भी इन्होंने बचाना है, लेकिन उसके बावजूद भी इस गाड़ी के अंदर जो रिम इंस्टॉल्ड है वो 17 इंचेस का है, जो कि गाड़ी की ओवरऑल फील को काफ़ी एक जाइगेंटिक लुक प्रोवाइड करता है। और साइड से भी आपको देखने से लगता है कि ये कोई प्रॉपर एक जाइंट खड़ा है। बहुत ही खूबसूरत रिम्स इसमें यूज़ किए हुए हैं। और एक और अमेजिंग चीज़, वैसे तो इस गाड़ी में अलॉय रिम्स आपको दिए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा से प्लास्टिक की व्हील कैप्स मिलती हैं इसके रिम्स की शेप को मज़ीद एरोडायनामिक बनाने के लिए, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको और भी ज़्यादा बेहतर फ्यूल एवरेज देती है। साइड मिरर्स इसमें आपको डोर माउंटेड दे दिए गए हैं, जो कि लुक वाइज और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और ये हैं भी ब्लैक कलर के अंदर, जैसा कि आजकल मॉडर्न गाड़ियों में 2 टोन कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। इनके ऊपर आपको इंडिकेशन मिल जाएगी, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और ये रिट्रैक्टेबल भी होते हैं। और इसके साथ साथ इस गाड़ी के डोर लैचेज़ बॉडी कलर्ड तो हैं, लेकिन इनके अंदर आपको प्रॉपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन दिया गया है, तो कीलेस एंट्री के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है। अच्छा, प्रियस की रियर साइड पर अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस गाड़ी की जो सबसे आइकॉनिक फ़ीचर है वो इसकी ये रियर लाइट है। तो इसमें आपको इन्फिनिटी बार वाली लाइट मिलती है, जो कि पूरी एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। एलईडी लाइट इसमें आपको मिलती है और इसमें आपको एक लावा इफ़ेक्ट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक गाड़ी को रियर साइड से प्रोवाइड करता है। और हाईवेज़ पर लो लाइट वाली सिचुएशंस में आपको दूर से
एहसास हो जाता है कि आपके आगे कोई व्हीकल जा रही है और इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। उसके साथ साथ बेसिक फ़ीचर्स में हमारे पास यहाँ पर हाई माउंटेड लाइट मौजूद है, रियर व्यू कैमरा आपको इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है, रियर पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो बेसिक फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर तमाम तर दिए जाते हैं। अच्छा, इंटीरियर की अगर बात करें तो इस गाड़ी का इंटीरियर अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली सिंगल टोन में डिज़ाइन हुआ हुआ है, जो कि ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में है। ड्राइवर डोर के ऊपर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती हैं, जिसमें साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है और विंडोज़ को अप एंड डाउन करने के आपको बटन्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आएंगे तो डैशबोर्ड में आप देखेंगे कि सबसे इस तरफ एंड पर आपको एक एयर वेंट मिलता है। डैशबोर्ड की डिज़ाइनिंग काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन की गई है और जैसा इसकी हेडलाइट्स की फ्रंट से लुक है, तकरीबन उसी तरह की मिलती जुलती इसके डैशबोर्ड की भी डिज़ाइनिंग की गई है। ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है, हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट इसमें आपको मिलती है और साथ ही साथ नीचे आपके पास पावर आउटलेट का ऑन ऑफ का बटन है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्यूलिड ओपनर आपको दिया जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसमें ट्रिप ए और ट्रिप बी और ऑडोमीटर के बटन्स हैं और साथ ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को यहाँ से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ओवरऑल इस गाड़ी के बॉडी साइज़ के मुताबिक इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी छोटा है, स्मॉल साइज़ का है, लेकिन ये दिखने में काफ़ी अमेजिंग लुक प्रोवाइड करता है और काफ़ी हद तक इसका डैशबोर्ड जो है, इसकी आप लुक देखें तो ये आपको होंडा सिविक रीबॉर्न की याद दिलाता है। और इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ग्रिपी है, इसको होल्ड करना काफ़ी आसान है और ये काफ़ी मज़ेदार लुक आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ इसकी फ़ील ऐसे है जैसे आप किसी एरोप्लेन के कॉकपिट के अंदर बैठे हुए होते हैं और इसकी काफ़ी मज़ेदार और अमेजिंग किस्म की फ़ील है। लेदर स्टिच्ड है ये। इसके साथ साथ इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं तमाम तर, और इस तरफ आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की तमाम सेटिंग्स मिलती हैं, जिसमें आपके पास लेन कीप असिस्ट आ जाता है, ऑटो ब्रेकिंग का ऑप्शन आ जाता है, उसका डिस्टेंस आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और बाकी क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग आपको मिलती है। और इसके साथ साथ सेंटर में आपके पास एक फ्लोटिंग डिस्प्ले है जो कि तकरीबन 12 इंचज़ का है और इसमें आपको गाड़ी की तमाम तर इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इस पर कंपस ऑन हुआ हुआ है, इलेक्ट्रिकल कंपस। तो अगर आप सेटिंग में आ जाएंगे तो इस तरीके से आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ब्लूटूथ डिवाइसेस, जनरल, वाईफाई, डिस्प्ले, वो सारी चीज़ें हैं। तो डिस्प्ले में अगर हम आएँ तो यहाँ से आप स्क्रीन की सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आप कैमरास की सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप मेन्यू में आ जाएंगे तो ये अच्छा, इसका जो ओवरऑल लेआउट है ये हाफ़ जापनीज़ है लैंग्वेज और हाफ़ इंग्लिश है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एनर्जी फ़्लो में आप आएंगे तो ये गाड़ी आपको बता रही होगी कि गाड़ी अभी करंटली किस स्टेट के अंदर चल रही है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि बता रही है कि इसका इंजन अभी ऑफ़ है, मोटर्स भी नहीं चल रही, लेकिन बैटरी पर पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो स्टार्ट है या वर्क कर रही है। तो अगर इंजन ऑन होता है तो यहाँ से आपको ये बताएगी कि इंजन से पावर मोटर में जा रही है या बैटरी में आ रही है या व्हील्स में आ रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको एनर्जी फ़्लो के अंदर ये गाड़ी बताएगी। इसके साथ साथ आप यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल में अगर आ जाएंगे तो यहाँ से आप डिफरेंट सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये डिफरेंट सेटिंग्स शो करता है। तो अगर आप फ़ैन की स्पीड को यहाँ से बढ़ाते हैं तो आपको ये यहीं पर शो करेगा, लेकिन आप यहाँ से इसकी फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। एसी को ऑन या ऑफ़ किया जा सकता है, ऑटो को यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन फ़ैन की स्पीड कंट्रोल नहीं हो सकती, उसके लिए आप यहीं से करेंगे। मज़ीद अगर ऑप्शंस में आप आएंगे तो ये इको वाला ऑप्शन है जो कि टोयोटा की अक्सर गाड़ियों में होता है। इसका एसी और इसका हीटर आप इकोनॉमिकली भी चला सकते हैं। अच्छा जी, हम वापस बैक पर आ जाते हैं। नीचे ट्रिप इन्फॉर्मेशन है, एनर्जी फ़्लो है। कस्टमाइज़ में अगर आप आ जाएंगे तो आप इसकी लाइट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये हेडलाइट्स वगैरह की सेटिंग है, डोर के कंट्रोल्स हैं, इसके आप लॉक की सेटिंग वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आपके पास सेफ़ ड्राइविंग सेटिंग है, क्लाइमेट की सेटिंग यहाँ पर है और यूटिलिटी के अंदर आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह फ़ोन की कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं, म्यूज़िक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ये ऑफ़र करती है और नेविगेशन में आपके पास नेविगेशन सिस्टम आ जाता है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है। इसके साथ यहाँ पर 2 एयर वेंट्स हैं, सेंटर में हैज़र्ड लाइट हमारे पास आ जाती है। उसके नीचे ये गाड़ी आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स ऑफ़र करती है। इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट नहीं है, सिंपल सिंगल जोन क्लाइमेट है, बट ये ऑटो के ऑप्शन के साथ आता है। तो यहाँ से आप इसको ऑफ़ कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास 2 अदद USB पोर्ट्स आ जाती हैं, जिसमें आपको फ़ास्ट चार्जिंग के लिए एक USB मिलती है और साथ ही एक आपको मिलती है कनेक्टिविटी के लिए। दोनों ही टाइप C पोर्ट्स हैं, प्लस एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट आपको यहाँ दिया जाता है। अच्छा, ये जो नीचे ट्रे आप देख रहे हैं इसमें भी आप अपना वॉलेट रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बटन को प्रेस करते हुए ऊपर उठाएंगे इस ट्रे को तो नीचे आपके पास एक और हिडन कंपार्टमेंट आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास 2 अदद कप होल्डर्स मिलते हैं
पीछे अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको गियर नॉब मिलता है, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी स्मॉल सा गियर नॉब है, जिसमें आपके पास RND और ब्रेक मोड का ऑप्शन है और पार्क के लिए आपको बटन दिया जाता है। उसके पीछे आपके पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं जिसमें ड्राइव मोड्स हैं। तो ये गाड़ी आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स ऑफर करती है, जिसमें पावर मोड है, इको मोड है और नॉर्मल मोड का ऑप्शन आपको मिलता है। EV मोड के लिए अलग से बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल है और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक यहाँ आपको दी जाती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक आर्म रेस्ट है, जिसके नीचे जो कंपार्टमेंट है ये कारपेटेड भी है और इसके अंदर भी आपको 2 अदद USB पोर्ट्स मिलती हैं। और अगर आप अंधेरे में देखेंगे तो इन पोर्ट्स के अंदर आपको एक लाइट ग्लो करती हुई नज़र आएगी। इसी तरह जो फ्रंट पर आपको पोर्ट मिलती हैं, यहाँ पर पोर्ट्स मिलती हैं, इनके अंदर भी आपको एक लाइट ग्लो करती हुई नज़र आएगी। अच्छा, रूफ़ की बात अगर करते चलें तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ सेंटर में रियर पैसेंजर्स की सीट बेल्ट वार्निंग शो होती है रेड कलर की लाइट्स की सूरत में। उसके साथ साथ इमोबिलाइज़र का साइन यहाँ ऊपर रूफ़ में शो होता है, SOS कॉल का बटन यहाँ मौजूद है और साथ ही यहाँ पर हमारे पास लाइट्स के बटन्स हैं। अच्छा, लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए कोई फ़िज़िकल बटन नहीं है, जस्ट आप यहाँ पर टच करेंगे तो ये लाइट को ऑन या ऑफ़ कर देगा और ऊपर आपको कंप्लीट LED लाइट मिलती है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती है। उसके अलावा आपको टोयोटा क्राउन की तरह से इसमें यहाँ ऊपर माइक्स का ऑप्शन मिलता है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो अगर आपने अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो आपकी वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी और डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। कार्ड होल्डर मौजूद है, वैनिटी मिरर और LED लाइट भी यहाँ पर मौजूद है। सीट्स की अगर बात करें तो इस गाड़ी की सीट्स वैसे तो फैब्रिक वाली हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। बहुत ही मज़ेदार सीट्स इसमें आपको मिलती हैं और इनके ऊपर आपको एक लाइट सा पैटर्न भी मिलता है और ये ब्लैक कलर के अंदर डिज़ाइन हुई हुई हैं। इसके साथ साथ जो रियर पैसेंजर्स का सिटिंग पोस्चर है ये काफ़ी मज़ेदार किस्म का है और लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है, फुटवेल के अंदर काफ़ी जगह है और हेड स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। प्लस एक और चीज़ कि इस गाड़ी की रियर सीट 60-40 स्प्लिट के साथ हैं, ये फोल्ड भी हो जाती हैं, तो आप आराम सुकून से इनको फोल्ड करते हुए बूट स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर आर्म रेस्ट अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं है, लेकिन तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको प्रॉपर हेड रेस्ट मिल जाती है और साथ ही साथ नीचे आपको तकरीबन फ्लैट फ्लोर मिलता है, तो जिसकी वजह से 3 बंदे इसमें आराम सुकून से बैठ सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ कि ये इसका वो पावर आउटलेट है जिसमें आप अपनी कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट करके उसे चार्ज कर सकते हैं या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहाँ से ले सकते हैं। सो गाइस, इंजन की अगर बात करें तो नई टोयोटा प्रियस के अंदर आपको 1800 सीसी का इंजन मिलता है जो कि हाइब्रिड ड्राइव के साथ आता है। और ये क्योंकि बिल्कुल नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, ओवरऑल गाड़ी का डिज़ाइन बिल्कुल नया है, एरोडायनामिक शेप है, तो ये गाड़ी आपको आराम से 30 से 35 की एवरेज प्रोवाइड करती है 1 लीटर फ्यूल के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही शानदार किस्म की व्हीकल है, लग्जूरियस है, कंफर्टेबल है, स्टाइलिश लुक्स के साथ है, एग्रेसिव है और फ्यूल एवरेज के मामले में भी बहुत शानदार है। प्राइस की बात करें तो इसकी आस्किंग प्राइस 1,55,00,000 है, 2023 का मॉडल है, 24 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है, 10,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।